हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। हम लोग सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज परमिसिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम लोग परमिसिव काउंसलिंग भी कह सकते हैं। The main advocate of non-directive counseling is कार्ल रॉजर्स। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो फॉलो करता था नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को, इसके मेन एडवोकेट कार्ल रॉजर्स थे। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट द सफिशिएंट means of solving person's problem are present within the person himself। तो ये स्कूल ऑफ थॉट ये फॉलो करता था, ये बिलीव करता था कि एक पर्सन में इतना कैपेबिलिटी है या इतना क्षमता है कि वो खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। द फंक्शन ऑफ द काउंसलर इज़ टू प्रोवाइड सच एन एनवायरनमेंट इन विच द क्लाइंट इज़ इंडिपेंडेंट टू ग्रो सो दैट ही मे बिकम वॉट ही लाइक्स टू बिकम। जब एक क्लाइंट या काउंसलर के पास आता है, तो काउंसलर का काम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस में ये है कि वो उसको ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहाँ वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है और उसको वो माहौल मिलता है कि वो ग्रो कर पाए, और जो वो बनना चाहता है वहाँ से उसको मदद मिल पाए। द स्कूल ऑफ थॉट गिव्स द इम्पोर्टेंट टू द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट। डायरेक्टिव काउंसलिंग में जैसे कि इम्पोर्टेंस इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को दिया जाता था, उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में इमोशनल एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। द क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग रिवॉल्व्स अराउंड द क्लाइंट। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड है, और जो भी प्रोसेस है वो क्लाइंट के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। बेसिक अजम्पशंस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें 3 अजम्पशंस है। पहला, टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड हम लोग पहले भी सुन चुके हैं मैस्लो थ्योरी में, जहां हम लोग स्टेप बाय स्टेप रीच करते हैं टॉप मोस्ट पिरामिड के पॉइंट में, विच इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट। वो पॉइंट में जब इंसान पहुंच जाता है तब वो केपेबल होता है कुछ भी करने के लिए। मैन इज़ ट्रस्टवर्दी। यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि काउंसलर ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है काउंसली को कि काउंसली खुल के अपने सारे बातों को काउंसलर के पास रख सकता है। तो इसलिए दोनों के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैन इज़ वाइजर दैन हिज इंटेलेक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैन इज़ वाइजर दैन हिज इंटेलेक्ट, क्योंकि वाइज एंड इंटेलेक्ट 2 वर्ड यूज़ किया गया है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम कितने बेहतर तरीके से किसी जगह पे अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर पा रहे हैं, या कहाँ कैसे रिएक्ट करना है वो हम लोग करते हैं। और विजडम या फिर वाइज होने का मतलब होता है कि हम अपने इंटेलिजेंस को प्रॉपरली किस तरीके से सही जगह पे लगाते हैं, क्या सही है क्या गलत है वो हमें पता चलता है। स्टेप्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, यहाँ पे जो स्टेप्स दिया हुआ है, और हम लोग पहले भी कुछ स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही अपने जगह में सही है, कोई गलत नहीं है, तो आप लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन, डिफाइनिंग द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। नंबर 2, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। नंबर 5, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि सबसे पहले अगर
क्लाइंट या काउंसली आता है काउंसलर के पास, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो जो ले करके आया है प्रॉब्लम को, उसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद काउंसली को ये मौका दिया जाता है कि वो फ्रीली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए। देन उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स को क्लासीफाई किया गया। काउंसलर क्लासीफाई करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, काउंसलर अगेन मदद करता है काउंसली को कि वो अपने आप को बेहतर समझ पाए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व खुद कर पाए। और लास्ट होता है कि काउंसलिंग प्रोसेस को ख़त्म किया जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इट इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन हैज़ so much capacity and drive that he can grow and develop so that he may face the situation and reality. यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल कि एक पर्सन के पास इतना कैपेसिटी है कि वो खुद ही ग्रो कर सकता है और कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। द काउंसलर इज़ पैसिव टू द मैक्सिमम। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि क्लाइंट यहाँ एक्टिव रहता है, इसीलिए काउंसलर मोस्ट ऑफ द टाइम पैसिव रहता है। अ पर्सन इज एक्सेप्टेड इन हिज ओरिजिनली एंड ही इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज एनी एटीट्यूड। जिस तरीके से क्लाइंट आता है उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वो जैसा है उसको वैसे ही ओरिजिनली काउंसलर एक्सेप्ट करे और ही इज़ गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो है, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये दोनों ही एक दूसरे के एकदम ही ऑपोजिट है। इन दिस काउंसलिंग द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ द क्लाइंट। यहाँ सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट पे रहता है कि वो खुद अपने प्रॉब्लम के बारे में बताए और खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी प्रयास करे। एडवांटेजेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज़ डेवलप्ड इन द क्लाइंट थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्लाइंट को मदद किया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। दिस मेथड हेल्प्स इन रिलीजिंग टेंशन। जब भी क्लाइंट काउंसलर के पास आता है, कुछ प्रॉब्लम को लेके आता है और जब वो डिस्कस करता है, अपनी बातों को रखता है किसी के सामने, वो मदद करता है एक तरीके से उस टेंशन को रिलीज़ करने में। It helps in creating better rapport between the counselor and counselee. ये दोनों के बीच अच्छा संबंध भी बनाने में मदद करता है। This type of counseling leaves its impression for a longer period. जब काउंसलर के पास क्लाइंट खुद से आता है और क्लाइंट खुद से अपनी बातों को रखता है और काउंसलर सिर्फ उसको मदद करता है या गाइड करता है कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है, तो ये इम्पैक्ट क्लाइंट के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रह जाता है। लिमिटेशंस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि हम लोग क्लाइंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको फ्री छोड़ते हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है। वंस द क्लाइंट स्टार्ट्स his conversation, he does not cease to speak. एक बार जब क्लाइंट अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है और रखने लगता है, तब उसको चुप कराना या खुद से वो चुप नहीं होता है। The client cannot completely depend on his intellect. यहाँ पे जहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन खुद केपेबल होता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
ये एक लिमिटेशन है कि एक पर्सन कम्प्लीटली अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे नहीं डिपेंड कर सकता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब कोई प्रॉब्लम में होता है, वो चाहता है कि कोई और उसको मदद करे कि उस प्रॉब्लम से वो निकले। Sometimes due to the counselor's passiveness, the client hesitates in expressing his feelings. बहुत समय ऐसा होता है कि क्लाइंट अगर गया है काउंसलर के पास और वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बात कर रहा है, सिर्फ क्लाइंट अपने तरफ से बातों को रख रहा है, तो उसमें क्लाइंट का इंटरेस्ट उतना नहीं आता है और अपने बातों को वो खुलकर नहीं रख पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। थैंक यू एवरीवन।